चीजें हमें बहुत जरूरी है, तालीम, तरबियत और इल्म। तरबियत हमारी बहुत सही हो, इल्म हम सारे हासिल करते हैं, इल्म हम यहाँ हासिल, लेकिन हमें अच्छी तरबियत मिले। उस तरबियत में जो हमारे पेरेंट्स का रोल होता है, हमारा अब आपको एक और ट्रांसफार्मर यहाँ पे लग गया, एक और रोशनी का चिराग जो है, बहुत ही बड़ा चिराग जो है यहाँ पे अब रोशन हो रहा है। तो इसमें क्या है कि इसको वो नहीं करना है जैसे कि हम हीटर भी लगाए, एक लाइट क्यों नहीं है, ट्रांसफार्मर क्यों जल गया, ठीक है कर, वो नहीं करना इसके साथ। इन इंस्टीट्यूशन जो हमारे सबसे जो हमारी कौम की जो है तकदीर का, उसके फ्यूचर का, उसके मुस्तकबिल का इन्हिसार होता है उस कौम के एजुकेशन सिस्टम पे। ये बहुत ही खुशी का मुकाम है कि यहाँ पे आज इस स्कूल का इफ्तिताह हुआ है। इसका सफर शुरू होने जा रहा है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा, आज से 15 साल 20 साल पहले 8-10 गांव में एक ट्रांसफार्मर होता था बिजली का। बड़ी मुश्किल से लाइट आती थी, कम आती थी, जो दूर दूर गांव होते थे वहां तक पहुंचते पहुंचते लाइट कभी बीच में कट, कभी कुछ, बहुत मुश्किल, बर्फ थोड़ी सी गिरती थी, लाइट नहीं होती थी, है ना। तो फिर आज की डेट में जो है मुझे लगता है एक मोहल्ले में एक ट्रांसफार्मर, 5 घरों का एक ट्रांसफार्मर, तो लाइट नहीं जाती है, कितनी भी बर्फबारी हो, कुछ भी हो, लाइट रहती है ना आजकल। तो इसी तरीके से जो स्कूल है, आज से पहले जो सोपोर स्कूल के लिए जाना पड़ता था, यहाँ के लड़के को या शिवा के लड़के को, मुल्क का जो देहात इस गांव के हैं उनको जाना पड़ता था, वो उसी ट्रांसफार्मर की मिसाल थी। तो अब आपको एक और ट्रांसफार्मर यहाँ पे लग गया, एक और रोशनी का चिराग जो है, बहुत ही बड़ा चिराग जो है यहाँ पे अब रोशन हो रहा है। तो इसमें क्या है कि इसको वो नहीं करना है जैसे कि हम हीटर भी लगाए, बॉयलर भी लगे, लेकिन लाइट क्यों नहीं है, ट्रांसफार्मर क्यों जल गया, ठीक है कर, वो नहीं करना इसके साथ। इन इंस्टीट्यूशन जो हमारे सबसे जो हमारी कौम की जो है तकदीर का, उसके फ्यूचर का, उसके मुस्तकबिल का इन्हिसार होता है उस कौम के एजुकेशन सिस्टम पे। ये 3 चीजें हमें बहुत जरूरी है, तालीम, तरबियत और इल्म। तरबियत हमारी बहुत सही हो, इल्म हम सारे हासिल करते हैं, इल्म हम यहाँ हासिल, लेकिन हमें अच्छी तरबियत मिले। उस तरबियत में जो हमारे पेरेंट्स का रोल होता है, हमारे उस्तादों का रोल होता है, और उसके साथ साथ तरबियत हम हासिल करते हैं दूसरे लोगों से भी, जो हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग होते हैं, हमारे हमसाया होते हैं। हमारे बच्चों का उठना बैठना किस बच्चे के साथ है, हमारे हमसाया का बच्चा कैसा है। तो आज के इस दौर में आपके इस गांव में, बहुत ही बड़ा गांव है डांगरपोरा, ऐसे पुलिस स्कूल का जो है जहां पे दोनों तालीम जो आपको दी जाती है, इनने फारूक साहब अपने बारे में भी अभी उन्होंने बहुत बताया, बहुत ही मेहनत करनी पड़ी है इनको यहां तक पहुंचने के लिए, बड़ी मेहनत के साथ पहुंचे हैं, लेकिन उस मेहनत का अब फल मिल रहा है। और इन्होंने जब बताया कि 200 रुपये सिर्फ ले रहे थे ये ट्यूशनिंग के लिए, ये बहुत ही बड़ी बात है। इनने शायद खुद हार्डशिप्स देखी है, तभी इनको समझ आ रहा है कि लोगों को कितनी हार्डशिप्स होंगी। अगर हमें कंट्रीब्यूशन करना है, सबको करना है, वो हम तालीम के मैदान में करें। जब हम अच्छे तालीम याफ्ता हो, जब हम अच्छे तरबियत याफ्ता हो, तो हम सोसाइटी के एक इज्जतदार और अच्छे इंसान बन सके, हम अपनी सोसाइटी को कुछ दे सकते हैं। जब भी हम अपनी सोसाइटी को इंडिविजुअली, इनफरादी तौर या इज्तिमाई तौर सोसाइटी को कुछ दे, तो हमारी सोसाइटी जो आगे बढ़ जाएगी। इस हम एक अच्छे इंसान की तरह रह सके, हमारी सोसाइटी में सारे लोग इंसानों की तरह रहें। हमारी सोसाइटी से गंदगियां, गलाजत, जो भी फतूर, जो भी हमारे दिमागों पे जंग लगाओ, ये सारा दूर हो सकता है। हमारी सोसाइटी करप्शन खत्म हो सकता है। हमारी सोसाइटी दूसरे जो हमारे यहाँ पे इस वक्त फुकदान है जिन चीजों का, जो हमारे समय अभी नहीं है, जो रोशनी जिन ये बनी, वो आगे आ सकते हैं, तभी जाके हम तरक्की कर सकते हैं। तालीम के बगैर, तरबियत के बगैर कहीं तरक्की ये नहीं हम बड़े 4 मंजिला इमारत बनाए, 4 फैमिली मेंबर है, मकान के 20 कमरे हो, ये कोई तरक्की नहीं है। कितना टाइम रहना, तरक्की ये है, हमारे मुल्क की, हमारे कौम की तरक्की तब है जब हम सब सारे तालीम याफ्ता हो, जब हम सारे तरबियत याफ्ता हो, तभी जाके जो आने वाली हमारी ये पौध है, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, ये इस कौम के जो है सितारे बनी है।
اور اس چیز کے لیے ایسے شمع ہمیں اور جلانے، جو یہاں پہ آج ایک شمع جو ہے شروع ہو رہا ہے، جس کو آج یہاں پہ جلایا جا رہا ہے لوگوں کو روشناس کرنے کے لیے۔ تو امید ہے کہ یہ جو سکول ہے آگے جو ہے اس کا منزل جو ہے، اس کا مقصد جو ہے، اس مقصد میں کامیاب ہو جائے اور اس منزل کی طرف بڑے اچھے جذبات کے ساتھ رواں دواں ہو۔